देखिए आज हम क्लास 10 मीडियम लेसन 5 रिफंड के बारे में बात करेंगे, पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। ये लिखा हुआ है, इसके राइटर हैं फ्रेड कैरिंग ठीक। इनका जो जन्म जो हुआ था 1887 में, मृत्यु 1938। तो देखिए बच्चों, ये पार्ट जो है रिफंड मतलब होता है वापस करना या मांगना। इसमें प्रिंसिपल, मैथमेटिक्स टीचर, ज्योग्राफी टीचर, हिस्ट्री टीचर, सर्वेंट, बास्केटबॉल, इन सब लोगों का इसमें पार्ट है। इसके बारे में इस लेसन में बताया गया है। तो देखिए, एंटर ए सर्वेंट यानी ऐसा कोई व्यक्ति, कोई जो विद्यार्थी है, जो सेवक है, वो विद्यालय में दाखिल होता है। द प्रिंसिपल वेल व्हाट इज इट, अच्छा ये क्या है? द सर्वेंट ए मैन सर आउटसाइड ही वांट्स टू से, एक आदमी सर्वेंट कहते हैं कि एक आदमी जो स्कूल में जो चपरासी वगैरह है, वो कहता है कि एक आदमी बाहर से आया है और वो तुमसे मिलना चाहता है। सर्वेंट या चपरासी जो है वो प्रिंसिपल के पास पहुंचता है और कहता है कि एक आदमी बाहर से आया है और वो आपसे मिलना चाहता है। द प्रिंसिपल लीनिंग बैक इज स्ट्रेसिंग, आई रिसीव पेरेंट्स ओनली ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स, द पर्टिकुलर ऑफिस आवर्स आर पोस्टेड ऑन द नोटिस बोर्ड हियर। प्रिंसिपल ने कहा कि नहीं, उससे अभी मिला नहीं जा सकता, मैं स्कूल ऑफिस के दौरान केवल जो माता पिता होते हैं बच्चों को, उनसे ही मिलता हूं। तो सर्वेंट ने कहा यस सर, व्हाट इजंट ए पेरेंट सर, लेकिन वो पेरेंट नहीं है। द प्रिंसिपल ए पीपल, क्या शिष्य है? सर्वेंट आई डोंट थिंक सो, ही हैज सेवियर, मुझे नहीं पता कौन है। द प्रिंसिपल disquieted the not a parent and not a people, then what is he? अरे ना तो कोई वो माता पिता है, ना वो शिष्य, तो है क्या? Servant told me I should just is Pastor, उसने मुझसे कहा कि मैं वास्तव हूँ। The principal first discounted the what does he look like? Stupid intelligent. The servant fell intelligent, I had said shut. अब बासरकॉफ जो विद्यार्थी था उस स्कूल का, उसे प्रिंसिपल से मिलना था और प्रिंसिपल उसको बुला लेते और प्रिंसिपल से वो मिलता है। जब वो प्रिंसिपल से मिलता है तो वो उसके कुछ अलग ही बेतुके सवाल थे। कहता है कि आई एम वासरकॉम, ही पोज द डोंट यू द रिमेंबर मी, क्या तुम मुझे भूले नहीं हो? प्रिंसिपल शेकिंग हिज हेड, तो पता नहीं कौन है, शायद भूल सकता। वासरकॉम, इट इज पॉसिबल आई हैव चेंज्ड व्हाट द फेल योर क्लास रिकॉर्ड विल शो, आई हैव गॉट ए राइट टू कम हियर, अपना जो विद्यालय का रिकॉर्ड चेक कीजिए, मैं यहाँ पर पहले आ चुका हूँ या पढ़ चुका हूँ। तो भाई प्रिंसिपल कहते हैं कि भाई आपको चाहिए क्या, ये तो बताइए। तो वासुकॉफ कहता है कि मुझे चाहिए क्या कि मैं 18 वर्ष पहले इस विद्यालय में पढ़ा था, 18 वर्ष पूर्व इस विद्यालय में मैंने अध्ययन किया था, पढ़ा था। 18 वर्ष के बाद मैं आया हूं और मेरे एक मित्र ने, जो लेडर नाम का जो व्यक्ति है, उसने मुझसे कहा
क्या कहा है कि exactly the tuition fee that if the were a rich man I had tell you to keep them so far as I am concerned about the head but I am not to rich man and I need the money। तो वो बोलता है कि उस व्यक्ति ने मुझसे कहा है कि आप अगर कुछ भी काम नहीं कर सकी हो, जो आपको इस विद्यालय से शिक्षा प्राप्त हुई उस शिक्षा से आपने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी अपना भला नहीं किया या कुछ आपको जो जीविका के लिए साधन उपलब्ध नहीं हुआ, तो आप जाइए सर के पास और अपनी फीस को वापस दें। क्यों? उस फीस ने मुझे निकम्मा बना दिया है, लाचार बना दिया है, बेकार बना दिया है। क्या कि मेरे पास कुछ नहीं, वो आपने जो डिग्री दी थी उससे मैं बेकार हो गया, वो डिग्री मेरे किसी काम की नहीं। जो शिक्षा मुझे आपके विद्यालय से प्राप्त हुई वो शिक्षा मेरे किसी काम की नहीं, उससे तो मुझे और ज्यादा नुकसान हुआ। नहीं कहीं जॉब मिला, कहीं नौकरी मिली, कहीं इसलिए मैं because I did not get money for that by this certificate here say I got education well I didn't learn anything but my money back। वही मैंने कहा कि मुझे अपना पैसा वापस कीजिए। प्रिंसिपल ने कहा बट लुक हियर I don't understand it is all I have never heard of anything like that। What an absurd idea। अरे भाई ऐसा तो पहली बार हुआ है कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आया मेरे पास कि जो शिक्षा से बेकार निकम्मा हो गया और आप फीस मांग रहे हैं। मास्टर पॉप ने कहा सर it is good idea, it is such a good idea that I didn't get out of my own hand। Thank you to the education I got here with made nothing but a compliment asked out of me। My old classmate lecturer gave me the idea not half an hour। वही मैंने आपको बताया पहले कि लेटर नाम के व्यक्ति ने मुझसे कहा कि ये मुझे फीस चाहिए, तो प्रिंसिपल सर जो हैं बड़े ही असमंजस में पड़ जाते हैं। कहते हैं कि किस प्रकार का व्यक्ति आया है जो मुझसे अपने 18 साल पहले जिस विद्यालय में पढ़ा था उसकी मुझसे जो ट्यूशन फीस है वो मांग रहा है। क्यों मांग रहा है? क्योंकि वो उसको शिक्षा ने उसको बेकार निकम्मा नालायक बना दिया है। अब प्रिंसिपल सर अपने स्टाफ रूम में अपने जो भी अध्यापक थे, चाहे वो गणित का अध्यापक हो, चाहे इतिहास का हो, चाहे भूगोल का हो, इन सभी या भौतिक शास्त्र का हो, सभी अध्यापकों को बुलाया जाता है। बुलाने के बाद सबसे मीटिंग की जाती है, सब बारी बारी से सबसे सलाह ली जाती है कि इस बच्चे का या इस व्यक्ति जो आया है जो 18 वर्ष पहले इसमें विद्यालय में पढ़ा था उसका क्या किया जाए। तो निश्चय निकलता है कि हम उस व्यक्ति को प्रश्न पूछेंगे और प्रश्न पूछने के बाद वो प्रश्न का भले ही गलत उत्तर देगा तब भी हम उसे पास करेंगे। पास करने के बाद अंत में कहेंगे कि तुम सब कुछ तो जानते हो, तुमने सारे प्रश्नों को उत्तर सटीक दिए, सही दिए हैं, फिर तुम अयोग्य कैसे साबित हो सकते, तुम्हें शिक्षा बेकार कैसे लगी। तो इस प्रकार की जो बातें जो हुई वो विद्यालय के स्टाफ रूम में हो जाती हैं प्रिंसिपल के सामने। अब सबसे पहले the mathematics teacher tell us about the principal he wants what is the tuition fees pay। तो सभी जो अध्यापक हैं वो बारी बारी से उस व्यक्ति से, उस वास्तव से प्रश्न पूछते हैं। वो व्यक्ति वास्तव जब वो प्रश्न पूछे जा रहे थे तो बड़े बेतुके उत्तर दे रहा था। उसे कुछ प्रश्न मालूम थे तब भी वो गलत आंसर दे रहा था।
अशब्द बातें कर रहा था, गलत शब्दों का प्रयोग कर रहा था, तब भी जितने भी अध्यापक थे उन्होंने उसकी बात को बुरा नहीं माना। क्यों? अगर वो वहां पे आर्गुमेंट करते हैं तो वो तो ये चाह ही रहा था कि ये थोड़ा सा आर्गुमेंट या गुस्सा करें तो मुझे वो फीस वापस मिल जाएगी, मैं समझूंगा कि मुझे कुछ नहीं सिखाया। लेकिन नहीं, उन अध्यापकों ने बड़ी ही शालीनतापूर्वक, शिष्टाचारपूर्वक, सहनशीलता के साथ उससे प्रश्न पूछे, विषय वाई विषय। गणित के अध्यापक ने गणित के विषय में प्रश्न पूछे, फिजिक्स के अध्यापक ने फिजिक्स के विषय में प्रश्न पूछा, ऐसे ही जो आपके भूगोल के अध्यापक ने भूगोल के विषय में पूछा। लेकिन वो किसी प्रश्न का उत्तर सही नहीं दे रहा। कुछ तो पता था उसको और कुछ बता जानबूझकर गलत उत्तर दे रहा था। तब भी अध्यापक उसको शाबाशी दे रहे थे, वेल डन, वाह, एक्सीलेंट, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे थे। क्यों? उसे उस व्यक्ति को प्रश्नों में उत्तीर्ण करना था, उसे पास करना था, जिससे कि वो अपनी फीस ना ले सके, जो ट्यूशन फीस है वो ना ले सके। तो फिर बारी बारी से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। हिस्ट्री वाला टीचर जो है वो पूछता है कि 30 दिनों वाला जो युद्ध था वो कब समाप्त हुआ? 30 वर्षों वाला युद्ध, 30 years लिखा है, यानी 30 वर्षों वाला युद्ध। हाउ लॉन्ग डिड द 30 years war last? What is the question? 30 वर्षों वाला युद्ध कब समाप्त हुआ, कितना चला? पहले जो प्रश्न पूछा जाता है कि ये प्रश्न ये था कि 30, तो वो उसका जो उत्तर जो देता है वो वास्तव को मीटर में देता है। 7 मीटर में चला, यानी कि आप समझ सकते हैं उसमें वर्ष पूछे गए, समय पूछा गया था, उसको मीटर में उत्तर देता है जानबूझ, यानी कि वो गलत उत्तर देता है तब भी उसको सही मान लिया जाता है। द स्टेट टीचर मास्टर रिसीवली 7 meter, right, you answer is excellent, first cup, intrigue, 2, loudly, what did you say? क्या कह रहे हो तुम, सही कैसे? The history master swallowing painfully and passing the principal out of the corner of his eye. The answer is correct. As a matter of fact, the candidate has shown us that his thought processes are not. हाँ, तो देखिए वो कहता है कि आपने किस प्रकार से मेरा उत्तर सही कर दिया। मैंने तो आंसर गलत दिया है नहीं। टीचर बोलते हैं, टीचर वेल डन, एक्सीलेंट, तो तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही है। तो मैथमेटिक्स मास्टर relatively of the course of quantum theory, Frank Einstein, is it all very simple to the history master? Don't say another word. We understand perfectly. Einstein has taught us that time is as real as space and matter. It consists of the atom may be synthesized into unified whole. तो जब फिर गणित का मास्टर प्रश्न पूछता है, टीचर पूछता है, तो वो उसका भी आंसर बेतुका देता है। तो जब सभी अध्यापक पूछते हैं प्रश्न तो आंसर वो बार बार गलत देता है और सभी उसको सही मान लेते हैं। इसमें सभी अध्यापक प्रश्न पूछने के बाद उन्हें लगता है कि ये तो गलत आंसर दे रहा है, सब भी बोल रहा है, लेकिन तब भी प्रिंसिपल की जो बात कही थी उस प्रिंसिपल की बात को कहने पर ही उसके सारे आंसर जो है
सही कर दिया जाता है। Vasukov, I am going to be more careful now. The mathematics master takes the place facing Vasukov. The another master, the much worried, but the mathematics master assures them with a gesture that they may depend on him. So here you are, all stick in the mud. Do you know we used to call you all stick in the mud behind your back? Your better brace up your wits if you think you are going to put one over on me. I will start off by telling you a few things about mathematics. 2 times 2 is 5 and I make up of on. The mathematics master forced. You must not joke about a serious excitement. Examination. I am going to ask you 2 questions. One of them is easy, the other is hard. देखिए, मैं तुमसे मैथमेटिशियन ने कहा मैं तुमसे बहुत ही सिंपल प्रश्न पूछूंगा और आपको उसका उत्तर मुझे बताना है। अरे पूछिए। वासुकोव ने कहा मैं बिल्कुल सही आंसर बताऊंगा आपको। तो वो तो अभी तक सारे आंसर गलत दे रहा था, जानबूझ के गलती कर रहा था इससे कि वो अपनी फीस वापस मिल जाए। लेकिन गणित के अध्यापक ने उससे प्रश्न पूछा, ठीक है आप पास कर दिए जा, आप ठीक है हमने मान लिया कि आपने यहां से कुछ नहीं सीखा, आपने कुछ नहीं सीखा, आपने सारे आंसर और शिक्षकों ने पूछे वो गलत दिए, आपको भी लगता है कि गलत दिए, इसलिए हम आपको आपकी ट्यूशन की जो फीस है, जो बची हुई फीस है, वो हम आपको वापस करें। तो वासुकोव नाम का जो बंदा है वो बड़ा प्रसन्न हो जाता है, कहता है कि हाँ अब मुझे ट्यूशन फीस वापस दे दीजिए। तो गणित के अध्यापक बोलते हैं ठीक है आपकी बात मान ली गई, लेकिन आप हमें इतने बता दीजिए कि 18 वर्ष की पहले आप जब पढ़े थे तो इतना बता दीजिए गणना करके, कैलकुलेशन करके कि जो आपको जो धनराशि चाहिए, जो अमाउंट चाहिए वो कितना बनता है, कितना होता है, वो तो हमें मालूम पड़े। तो क्या होता है, वासुकोव greedily forgetting everything else. वासुकोव थोड़ा लालची टाइप का बंदा होता है। तो I will tell you exactly, I attended the school for 6 years in all. During the first 3 years, the fees was 150 crowns quarterly. Total for the 3 years 1800. During the second 3 years, the fees was 400 crowns semi-annually. Total 2,400 and 1,800 is 4,200. Examination fees 240 crowns. यानी कि कहने का तात्पर्य कि वो अपना गणित लगाता है, वासुकोव अपने सारी फीस का जो कैलकुलेशन है वो बारी बारी से करता है कि कितना फीस बचता है। तो लास्ट में जब निष्कर्ष निकलता है तो बताता है कि टोटल जो हुआ है 6,450 क्राउन्स एंड 50 हेलर्स, यानी कि 6,450 क्राउन, जो मुद्रा विदेश की कोई मुद्रा है, यहाँ पर रुपीस चलती है और विदेश में क्राउन बोलते हैं, तो 50 हेलर वो पैसे हैं अपने आप में वहां पर हेलर, तो 6,450 क्राउन 50 हेलर, इतना जो अमाउंट है वो आप मुझे वापस करके दे दीजिए। Mathematics teacher checking with the paper and the pencil as Vasukov calls out the amount exactly. Vasukov exactly you can really on it. Mathematics master is right. There is no question of fate. It is right to the smallest detail. He offers Vasukov his hand. I congratulate you. That was my difficult question. Vasukov not understanding what the mathematics master to the principal. I certified that the candidate passes the mathematics. His answer to the easy question was a very little out of the way, but his answer to the difficult question, how much the refund should be the what exactly correct, how Vasukov is really and the mathematics genius. देखिए किस प्रकार से इस बंदे ने, इस वासुकोव ने विभिन्न
अध्यापकों ने अपने अपने प्रश्न पूछे तो उसने बेतुके के सवाल उत्तर दिए। इसे मालूम था या कुछ मालूम नहीं था तब भी इसने गलत आंसर दिया। हमें जानकर इसको सफल घोषित करना चाहते थे। इसे भी मालूम था गलत आंसर, तो उसने बार बार कहा कि मैं गलत आंसर दे रहा हूं। लेकिन ये सबसे टफ क्वेश्चन था। इतना अमाउंट इसने किस प्रकार से गणना की, उस अमाउंट का इसने एक एक बारी बारी से इसका सही हिसाब लगाया और इसे कितनी फीस वापस चाहिए थी, ये फीस उसने टोटल करके बताई। यानी कि ये व्यक्ति जो है वो गणित में पूर्ण रूप से सफल है, पास है। इसे इतने कठिन प्रश्न का उत्तर इसने बिल्कुल सटीक दिया है, बिल्कुल सही दिया है। कैसे दिया है? क्यों? ये कुछ ना कुछ तो जानता था, जानबूझ के ऐसी हरकत कर रहा है कि ये अपनी फीस लेना चाह रहा है। थोड़ा लालची टाइप का व्यक्ति है, इसलिए ये गणित में उत्तीर्ण है। प्रिंसिपल सर आप इसे और विषय में विचरण कीजिए, क्योंकि जब गणित में उत्तीर्ण है, गणित में ये सारे आंसर सही बताया है ना कठिन आंसर, तो और विषय में भी साहब ये बखूबी जानता है। इसे सब मालूम है कि इसके आंसर क्या होने चाहिए, लेकिन जानबूझ के इसने गलत आंसर दिए। इसलिए आप इसे गणित विषय में पास कर दीजिए। पहले प्रिंसिपल से नाराज होते हैं उस गणित के अध्यापक से कि जी किस प्रकार का वो प्रश्न पूछ रहा है, लेकिन बाद में जब वो इसकी बात को सुनते हैं गणित के अध्यापक तो प्रसन्न हो जाते हैं, कहते हैं कि ठीक है तुमने बहुत कुछ सीखा है इस विद्यालय से, इसलिए हम आपको बास्टर कॉप remove there the object, the servant set the basket cup by the collar and the seat of the trouser and rushes him. Oh, the principal turned to the staff and beamed, thank you gentlemen for your magnificent cooperation. In the future it will be our product. Boast that in a school people simply cannot pay. They shake hands and slap each other's back. Cut hand. देखिए प्रिंसिपल सर जो होते हैं वो जितनी भी डिग्रियां थी उसको संभाले जाते हैं, उत्तीर्ण की, और से कह देते हैं कि तुम हमें बेवकूफ बना रहे थे, मूर्ख बना रहे थे, इसलिए तुम इसमें पास हो गए हो और सिर्फ आप जाओ यहाँ से, दोबारा आप अपनी शक्ल मत दिखाना। इस प्रकार से बास्टर कॉप को भगा दिया जाता है, उसकी डिग्री उसके हाथ में थमा दी जाती है और ये पाठ जो है वो यहाँ पे समाप्त होता है, पता गिरता है। तो बच्चों ये पाठ था, मैंने आपको समझा दिया है, पूर्ण हो गया है। इसके प्रश्नोत्तर आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको पहले ही भेज दिए गए हैं और इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और आगे वीडियो में आपको अगले चैप्टर के बारे में बताया जाएगा।